नम अमुक नाम नक्षत्रे योग करणे वा देवता तनुकृतं देवता वशिष्ठ गोत्र देवताभ्यो नमः। जीत गई क्या? कितने हुए? रवि फोन दे तो लिया था टेलीग्राम के वाइट करा था तुम वाइट दिखा तो मैंने ले लिया। दोनों ले लिया। रिकॉर्डिंग होती रही। ओम गणनान्वा गणपते गंगवामहे निधिनान्वा निधिपते गंगवामहे वसो ममाम जानी करदम गणपते नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। ओम पावनी नगर नमः स्वाहा। ओम सती पुरंदर नमः स्वाहा। ओम माधुनि कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रिद्धि सिद्धि श्रीमन भागणापते नमः स्वाहा। ओम ओंकार बिंदु संयुक्त ध्यान दे कामनाम जपम ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओम नमो समवाचय मयो भवाचय मयग्राचय नमः शिवाचय शिवतराचय नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशा गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिदेवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम मूकं करोति वाचालं भंगं लंघते गिरियं यत्कृपानन्दं वन्दे परमानंद माधव स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली की पालनी दुर्गा क्षमा सिद्धात्री सुवासुदा नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे देवी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः स्वाहा। ओम क्लीं सरस्वती नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दामृतोर्मुख्यमृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दामृतोर्मुख्यमृता स्वाहा। ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगेभ्यो च देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम आकुतये स्वाहा। ओम आकुतये स्वाहा इदं आकुते नमः स्वाहा। ओम विद्यातये स्वाहा।
मनस्ते स्वाहा गोंगवा स्वाहा ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपति समावात्वामिस्मेन ब्राह्मणा इस्मेन क्षत्रे अस्वामाशिष्य क्षया पुरोधास्मे कर्मण्या देववोत्ता स्वाहा ओम यमं विश्वावधिपति समावत्वा इस्मे ब्राह्मणे क्षेत्रोऽत्वा मधीसुता पुरोधायस्मे कर्मण्या स्वाहा ओम वायुरांत्रो देवापति समा वस्वेन ब्राह्मणे क्षेत्रो देवानमः स्वाहा ओम परमामद्धो अनिपेत्वा पंतयते अंतयित्रो देवयानाता चक्षुषमते श्रुता देववादी नामा प्रजा श्रुतो मोतरविन् स्वाहा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ।
जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा। आरती नैनों से करती हूँ, मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। अखियाँ मिला के चन्ना, आवे ना जुदाई दिल। देवे ना जाने नैनों, सारे खुदाई दिल। अखियाँ मिला के। तदेव लग्नं रुद्रं तदेव तदेव ताराबलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते तेत्रां इष्यामि लाभतेषां जतेषां कुततेषां पराजिता यत्कृतं मया देव परिपूर्णं तदस्त्यमेव। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुण्डिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिल्कुल समझाएंगे, बैठो। माने जो भी समझाओगे तो महाराज जी में नहीं तो कराऊं, तसल्ली पकड़ो आप। मैंने क्या कह दिया फिर आपसे? मैंने आपसे क्या कहा? यदि यज्ञम कुर्वामति सम्मति गृह्णामि, यानी जो धर्म का कार्य करेंगे, ठीक है ना, उनमें ये उनको आपकी उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। अगर आप पाप का काम करेंगे तो ये भागीदारी बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप पुण्य का काम करेंगे तो आपका आधा पुण्य ये ले लेंगे, लेकिन आप गलत काम करोगे तो उसके संगदारी नहीं। पहला वचन है इनका, जो यज्ञ आदि जो धर्म आदि जो कुछ आप करोगे, ठीक है ना, सबसे पहले इनकी सहमति, लोगों की सहमति। दूसरा है यदि दानम कृतवानति मम संपत्ति गृह्णामि, यानी कि जो आप घर में से दूसरे के लिए कोई दान दोगे, या धर्मशाला के लिए या मंदिर के लिए या किसी कार्य के लिए दान दोगे तो उनसे पूछ करके देगा, उनको संग में लेकर करोगे। तीसरा है इनका अवस्था मम पालनम कुर्याति, यानी जो तीन अवस्था होती है, ठीक है ना, बाल अवस्था,
जवान अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था तो उन्होंने अपनी मम्मी पापा के यहाँ जैसे काटी, जैसे इन्होंने अपनी करी वैसे अपनी करी, ठीक है ना। जब ये जवान हुई तो मम्मी पापा ने तुम्हारे ऊपर सौंप दिया, ठीक है ना। तो अब एक अवस्था तो उनकी निकल चुकी, बाल अवस्था, तो अब बची इनकी 2 अवस्था, ठीक है ना। तो दोनों अवस्थाओं में पालन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप तो अपना बढ़िया बढ़िया होटलों में जाके खाना खा रहे हैं और ये घर पे बेचारे तुम्हारा होने का इंतजार कर नाम का कोई पता ऐसा नहीं। नहीं। गाड़ी पैक कर दी, गाड़ी पैक कर दी, गाड़ी पैक कर दो। धनादि गोपने मम संपत्ति गृहतामी, यानी इनका चौथा वाक्य कि जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है, जो जमीन के अंदर धन गड़ा हुआ है, वो सब इनको बताइए। है कुछ बैंक बैलेंस? ठीक है ना। तो वो इनको चाबी इनको बतानी पड़ेगी, ठीक है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास है, अगर तुम 1000 रुपये तुम्हारे कहीं रखे हैं तो 1000 रुपये तुम इनको बता देंगे, तो पैसे मांगेंगे। गावादु पशु क्रियम विकृते एवं संपत्ति गृहतानी, यानी जिनका है जो घर में आप इसमें तो लिखिए गाय की, भैंस की, बैल की। आप गाड़ी खरीदोगे, मकान खरीदोगे, जमीन खरीदोगे, जायदाद खरीदोगे, जो कुछ भी चीज खरीदोगे, यानी कि अपने लिए कपड़े भी लाओगे तो इनकी आज्ञा से कपड़े भी नहीं लाओगे। यानी हर चीज में आपको इनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको मंजूर है? अब इनका 7वां है, वसंत आती षट ऋतु मम पालनम कुर्याति, यानी ये हमारे जो साल में 6 ऋतु आती हैं, ठीक है ना। तो 6 ऋतुओं में इनका पालन, यानी 6 ऋतु कौन सी है? एक तो बसंत ऋतु है, एक ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है ना, एक वर्षा ऋतु है, एक शरद ऋतु है, ठीक है ना, और एक हेमंत ऋतु है, और एक ससर। इन 6 ऋतुओं में तो इनको ये नहीं आप तो कोट पैंट पहनिए और उनके लिए तो जर्सी भी नहीं लेके, ठीक है ना। आपको पहले इनके लिए, बाद में फिर मंजूर है? ये वाला डाल, कोई सा डाल। हाँ, अग्नि साक्षी है ना? अग्नि सुन रहे हैं सब। साकिचुम हास्यम कटु वाक्यम न बदेत कर्याति, यानी इनका 7वां वचन बहुत कठिन है। 7वां वचन इनका भी कठिन है। 7वां वचन इनका है, अगर ये अपनी 4 बहन के संग या सहेलियों के संग या देवरानी जेठानियों के संग या अड़ोस पड़ोसिन के संग अगर कहीं पर अगर बैठी हो, ठीक है ना, और तुम अगर ऑफिस से आ रहे हो तो उनके सामने इनको कठोर वचन नहीं बोलो। चाहे घर पे आके तुम कितना भी डांट लेना,